इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, मैं राजेश व्यास। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और हमारे स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ एर्गो किड्स की डायरेक्टर डॉक्टर पायल पालीवाल जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के विषय में जहाँ तक हम लोग रिसर्च कर पाते हैं कि आप वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। जिस तरह से आप अपने सेंटर को संचालित कर रहे हैं, यहाँ आने वाले बच्चों के लिए आप काम करते हैं और जिस तरह से डूब के उनके साथ उनके लिए उनके बेहतर जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय है, वंदनीय है। और इसी विषय पर हम बात करेंगे। इसके पहले आपके अतीत को हम जानना चाहते हैं कि आपका जब छात्र जीवन था, क्या तब आपने ये सोचा था कि आपको यहाँ पहुँचना है, या उस समय आपके सपने क्या थे और आज आप यहाँ इस मुकाम पर हैं, इस ऊंचाई पर हैं जहाँ कई सारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैम, वो जो समय था, उस समय किस तरह की परिस्थिति थी और आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली तब ऐसा था कि बेसिकली मेरे फैमिली बैकग्राउंड में डॉक्टर्स रहे हैं, मेरे फादर रहे हैं, बनना डॉक्टर ही था। पर ऐसा ये नहीं सोचा था कि बच्चों के साथ ही काम करेंगे। डॉक्टर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, बट बच्चों के साथ कैसे होता है कि बच्चे जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य होते हैं। तो उनके साथ काम करने की प्रेरणा मुझे ऐसे ही एक बार जब छोटी थी तो हम पापा को काम करते हुए देखा, तो बच्चे आया करते थे, ठीक होके जाया करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे एक मन में एक इंस्पिरेशन बनता है, प्रेरणा बनती है। हम फिर मैंने धीरे से जब 12th पास आउट किया, 12th पास आउट करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में गए, बहुत सारी ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए हमने दिया भी। बट जब इस क्षेत्र में जब मैं आई, जब मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये लाइफ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इनिशियल लेवल पे थोड़ी सी परेशानियाँ आई, बट धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता गया, तब हम धीरे धीरे उस पर फोकस बढ़ता गया। जब प्रॉपरली ट्रेंड हो गए, तो अब उस काम को करने में बड़ा मजा। तो ये जो जब आपकी पढ़ाई पूरी हुई, तो फिर इस काम की शुरुआत क्या देवास से हुई या कहीं पहले? नहीं, पहले इंदौर में इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया मैंने, एंड वहाँ पे कॉलेज था मेरा। तो देवास से डेली अप डाउन इंदौर करना, फिर कॉलेज में पूरा प्रैक्टिकल है। मेरे जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, स्टडीज़ करवाई। एंड देन उसके बाद मैं श्री अरविंद मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर रही 2015 में। और फिर वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ से मैंने कैसे बच्चों के साथ डील करना है, कैसे उनके साथ हमको बॉन्ड बिल्ड करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो कि मुझे समझ में आया। प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली मुझे वहीं अरविंद मेडिकल कॉलेज से। फिर इसके बाद आप उज्जैन गए? इसके बाद फिर मेरे ही एक सीनियर मेंबर थे, उनसे मैंने सीखा, उनकी क्लिनिक पे मैंने काम किया। 1 ईयर मैंने उनकी क्लिनिक पे काम किया। फिर मैंने पार्टनरशिप में क्लिनिक खोला देवास में, तो वो नहीं चल पाया। फिर मैं उज्जैन शिफ्ट हुई, तो उज्जैन में मैंने सैनजोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने 7 ईयर्स वहाँ पे काम किया। और यही काम था, 7 साल तक 7 साल वहाँ पे काम किया मैंने। 7 ईयर्स में वहाँ पर सेम यही काम था? और वहाँ पे मेरे अंडर में ही एक पूरा सेंटर बना। मैं ही वहाँ की एचओडी थी और फादर डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे वहाँ से पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया था, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। डेली अप डाउन करती थी, तो वहाँ पे
7 इयर्स देने के बाद काफ़ी बच्चे वहाँ के भी ठीक हुए, काफ़ी डॉक्टर्स वहाँ के भी जाने लगे, काफ़ी लोगों से मेरी परिचित मतलब धीरे धीरे बॉन्डिंग डेवलप होने लगी। इवन अभी भी जब उज्जैन जाती हूँ या मैसेजेस आते हैं तो अभी भी वो लोग मुझसे पढ़ते हैं। तो उज्जैन में 7 साल का एक लंबा आपका कार्यकाल, इस दौर में कई सारे बच्चों को ठीक किया। एक बात और बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, मेरी ही अंडर में एक छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। वो शाजापुर के प्रिंसिपल की बेटी थी। तो उन्होंने कल कुछ महीने पहले उन्होंने एक पोस्ट डाला, उसमें उस बच्ची को 4th स्टैंडर्ड में 85% स्कोर किया। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर से ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अब ठीक हो गए होंगे और बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे होंगे, तब आपको बहुत खुशी होती है। 7 साल के बाद फिर आपने डिसीजन लिया कि अब आपको देवास आना है। हाँ, वो मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे कि अब नहीं हो पा रहा था, फिर फैमिली को थोड़ा सा था कि नहीं अब उज्जैन से अब अपना खुद का कुछ देवास में करना है। तब कितना समय देते थे आपसे? मैं मतलब इधर सेंटर में उज्जैन में जाती थी, मॉर्निंग 10 o'clock पे वहाँ पहुँचती थी और शाम को 5-7 बजे वहाँ से निकलती थी, तो 6-6:30 बजे मैं यहाँ पहुँचती थी। उस वक्त और अब लगभग समय वही है आपका, इतना ही एफर्ट आप यहाँ भी लगा रहे हैं। इस तरह के बच्चों के बीच में रह के और उनके साथ उनको ठीक करने के लिए तमाम कवायद करना कितना चुनौती भरा है? चुनौती हर रोज़ मुझे एक चुनौतियाँ मिलती जाती है। हर रोज़ नए प्रकार के बच्चे आते जाते हैं, कोई पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, कोई बैठ नहीं पा रहा है, कोई अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, कोई बोलने में दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है, कोई बच्चा ऐसा है कि अपने पैरों पे खड़े होकर 2 कदम आगे बढ़ाना उनके लिए मुश्किलदायक हो जाता है। जब मैं फर्स्ट असेसमेंट करती हूँ तो तब मेरे लिए वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है कि उनको 2 महीने में कैसे बच्चे को मुझे एक लेवल पे लेके आके रोज़ प्रैक्टिस करते करते, रोज़ उनके साथ मेहनत करते करते धीरे धीरे जब वो मेहनत रंग लाती है तो कुछ बच्चे अभी अपने पैरों पे चल के घर जा रहे हैं, वो देखकर कुछ बच्चे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, वो सब चीज़ें देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। यही आपकी सफलता है? यही मेरी बहरहाल फिर भी मेरा प्रश्न ये है कि जब यात्रा बहुत पीछे हम जाते हैं तब आपने सोचा कि मुझे ऐसा करना है, फिर उज्जैन आए, उज्जैन से अब देवास में यहाँ एक सेंटर का संचालन हुआ। अब भविष्य में कोई प्लान है आपका? मेरा बड़ा प्लान ये है कि मैं कई बार यहाँ पे बच्चों को देख रही हूँ, पेरेंट्स आके मेरे पास कई बार होते हैं। आज की एक बात बताऊँगी मैं, छोटा सा सुबह की एक बात बताऊँगी। एक कोरियर आया था मेरा, उस कोरियर में उन्होंने मेरा बोर्ड देखा यहाँ पे, तो वो कोरियर बॉय जो था उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी बहन है जो एक साइड उसका लकवा हो गया और वो 13 साल की, तो वो अपने पैरों से चल नहीं पाती है, तो मैडम आपके पास हम उसको लाके दिखा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल आप बेशक आइए। बोले वो चल नहीं पाती है, स्कूल तो दूर की बात है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा देवास में, सिंस इन स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, मतलब इनको एक प्रॉपर टारगेट स्कूल जो रहता है जिनमें हम बच्चों को प्रॉपर बिठा सकें, प्रॉपर उनको एजुकेशन दे सकें, वो नेक्स्ट स्टेप मेरा है कि एक स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल यहाँ पे निश्चित तौर से। और कई सारे विषयों पर हम आपके लगातार कई एपिसोड भी प्लान कर रहे हैं, और ये दर्शकों के लिए भी खुशखबरी है कि डॉक्टर पायल पालीवाल के साथ स्वस्थ बच्चों के लिए भी बच्चों को किस तरह से उनका चहुमुखी विकास हो, इन विषयों पर कई सारे एपिसोड हम प्रति सप्ताह लेकर आने वाले हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग उज्जैन में एक बड़ा समारोह करने जा रहे हैं, इन्फॉर्म वुमन अब अपना विस्तार कर रहा है, उसमें आप जैसी शख्सियतों का हम लोग सम्मान करेंगे, और ये इन्फॉर्म वुमन परिवार के लिए गौरव की बात है कि हम डॉक्टर पायल पालीवाल को भी उस मंच से सम्मानित करने जा रहे हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन,
आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।